कहानी की शुरुआत में ही हम विकास उर्फ हनी गुलाटी और दिलीप उर्फ चूचा सिंह नाम के दोनों स्कूल स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो कि लगातार पिछले 3 सालों से स्कूल फाइनल में फेल हो रहे थे। लेकिन उनका सपना था कि वो दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेंगे और इसी चीज के लिए वो लोग जुगाड़ लगाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि हनी की मुलाकात प्रिया नाम की एक लड़की के साथ होती है और वो प्रिया को पसंद करने लगता है और एक दिन जाकर हनी प्रिया से बात भी करता है और उन दोनों की दोस्ती होती है। तो दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि चूचा के पास एक अजीब शक्ति थी। वो जब रात को सोता था तो कभी कभी सपना दिखता था और ये सपना चूचा अगले दिन हनी को बताता था और हनी अपना दिमाग लगाकर इस सपने के अंदर से एक नंबर निकालता था और इसी नंबर की लॉटरी में वो लोग पैसा लगाते थे और बहुत सारे पैसा जीतते थे और इसी तरह से वो लोग कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा बना लेते थे। इसके बाद हम लोग लाली नाम की एक और लड़के को देखते हैं, जिसके फादर बिल्ला हलवाई एक मिठाई का शॉप चलाते थे और लाली की एक गर्लफ्रेंड थी शालू, जो कि दिल्ली के उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ पर चूचा और हनी एडमिशन लेना चाहते थे। और फिलहाल लाली करेस्पॉन्डेंस में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो भी शालू के साथ उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में वो लगातार फेल हो रहा था। और लाली ये देख रहा था कि शालू धीरे धीरे उसे दूर होते जा रही है और उसके कॉलेज की नई लाइफ, नए फ्रेंड्स, इन पर ही वो अब फोकस करती है, जिससे कि लाली को बहुत बुरा लगता था। दूसरी तरफ हम इसी कॉलेज की अकाउंट्स के टीचर नीतू को देखते हैं, जिसे लाली और शालू के बारे में पता था। और एक दिन नीतू इंसानियत के नाते लाली को वार्न करती है और वो कहती है कि लाली अब अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि कॉलेज में आने के बाद स्कूल की वो दोस्ती हमेशा नहीं रहती है। और ये बात सुनकर लाली को बहुत बुरा लगता है और लाली नीतू को कहता है कि नीतू उसे अकाउंट्स के ट्यूशन दे, क्योंकि अकाउंट्स में ही वो काफी कमजोर है और इसी वजह से वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा है। और थोड़ा सोचने के बाद नीतू लाली को ट्यूशन देने के लिए तैयार हो जाती है और हम देखते हैं कि कुछ दिन ट्यूशन लेते हुए धीरे धीरे लाली नीतू को पसंद करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी कॉलेज के फॉर्मर स्टूडेंट जफर, जो कि एक वक्त में कॉलेज के स्टार हुआ करते थे और पिछले कुछ सालों से वो एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था। और नीतू जफर की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन एक वक्त पे जफर के करियर चॉइस को लेकर नीतू के साथ जफर का झगड़ा हो जाता है और जफर जब नीतू की जगह अपने म्यूजिक करियर को चुनता है तो नीतू जफर से ब्रेकअप कर लेती है और इसके बाद से ही जफर का दिल टूट जाता है और ना ही तो वो अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी कॉलेज के जो गार्ड थे उनका नाम था पंडित जी और हनी और चूचा कभी कभी पंडित जी से मिलने के लिए आया करते थे और इस कॉलेज के बारे में बहुत कुछ पूछा करते थे। और पंडित जी जफर को बहुत अच्छे से जानते थे और इसके बाद ही पंडित जी उन लोगों को बताते हैं कि 12th के फाइनल के सारे क्वेश्चन पेपर्स लीक हो गए हैं और अगर पंडित जी को वो लोग पर पेपर्स के 50,000 रुपए देंगे तो वो इन लोगों को फाइनल के क्वेश्चन पेपर्स दे सकते हैं। और ये सुनकर हनी और चूचा बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे और इन पैसों का जुगाड़ करने के लिए वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये पेपर्स बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब होते हैं। और वो लोग कई और तरीकों से पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके उनका प्लानिंग बिगड़ जाता है। और इसके बाद एक दिन लाली पंडित से मिलने के लिए आता है और उसे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर्स के बारे में पूछता है और पंडित जी लाली को कॉलेज के डेवलपमेंट फंड में 2.5 लाख रुपए डोनेट करने के लिए कहते हैं और बदले में उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन लाली के पापा बिल्ला इतने सारे पैसे देने के लिए मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हम जफर को देखते हैं और अचानक जफर के अब्बू को स्ट्रोक हो जाता है और उन्हें एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, लेकिन वहाँ की कंडीशन इतनी खराब थी कि जफर के अब्बू की ट्रीटमेंट ठीक तरीके से नहीं हो रही थी और जफर को भी अपने अब्बू को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। और इसके बाद ये सभी एक दिन पंडित के ऑफिस में इकट्ठा होते हैं और इसी दौरान हनी और चूचा के सपने देखने के बारे में और उसी सपनों से उन लोगों के एक नंबर बनाकर लॉटरी के पैसे जीतने के बारे में बताते हैं। और ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी थोड़े हैरान होते हैं और पंडित तो इस बात पर भरोसा भी नहीं करता। लेकिन जफर
एक बार रिस्क उठाना चाहता था और जफर के इंसिस्ट करने के वजह से ही पंडित इन सब को भोली पंजाबन नाम की एक लोकल गैंगस्टर के पास लेकर जाती है, क्योंकि इन लोगों को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और इसके लिए उन्हें एक इन्वेस्टर चाहिए था जो कि इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें पैसे दे सके। और इसके बाद हम भोली पंजाबन को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक थी और हर तरीके की इलीगल कामों के साथ वो जुड़ी हुई थी और बहुत बड़े बड़े पावरफुल बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के साथ भी भोली काम करती थी। लेकिन वो किसी से भी डरती नहीं थी और जिसके साथ उसका काम नहीं बनता था उसे वो मुंह तोड़ जवाब देती थी। और फिर पंडित जी के साथ जब ये चारों लड़के भोली से मिलने के लिए आते हैं तो हनी उनके स्कीम के बारे में भोली को बताती है और सब कुछ सुनकर भोली उन पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होती है, लेकिन बदले में उन्हें कुछ ठोस गिरवी रखना पड़ेगा। और लाली अपने पापा बिल्ला हलवाई के शॉप के पेपर्स भोली के पास गिरवी रख पाने के लिए तैयार हो जाता है और भोली अगले दिन शॉप के पेपर्स और नंबर लेकर आने के लिए कहती है। और ये देखा जाता है कि रात को ये चार लड़के सफर के घर में रुकते हैं और रात को चूचा को अच्छे से नींद आए इसीलिए सब उसकी खिदमत में लग जाते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि बाकी तीनों लड़के सो जाते हैं लेकिन चूचा को पूरी रात नींद नहीं आती। और अगले दिन सुबह जब हनी चूचा से उसके सपने के बारे में पूछता है तो चूचा डर के मारे उसे एक झूठा सपना बता देता है और इसी झूठे सपने को तोड़ मरोड़ के हनी एक नंबर बनाता है और फिर वो सब मिलकर भोली पंजाबन के पास जाते हैं और उसे पैसे इसे एक पर्टिकुलर नंबर पे इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन इसके बाद देखा जाता है कि ये नंबर गलत निकलता है और भोली पंजाबन के सारे पैसे डूब जाते हैं। और इसके बाद वो इन चारों को पूछती है कि वो इसका डबल पैसा कैसे उसे वापस करेंगे, क्योंकि भोली ने पहले से ही कहा था कि अगर उसका पैसा डूबेगा तो वो इन लोगों से डबल पैसे वसूल करेंगे। और लाली बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके शॉप के पेपर्स भोली के पास गिरवी रखा हुआ था और भोली इसके बाद इन लोगों को एक आखिरी मौका देता है उसके पैसे वापस करने के लिए और वो इन लोगों को कुछ पिल्स देती है जो कि इन्हें एक रेव पार्टी में जाकर बेचने पड़ेंगे और इससे भोली के सारे पैसे वो लोग चुका सकते हैं। जफर को पता था कि ये पिल्स किस चीज के हैं, इसीलिए वो हनी को एक बार मना करने की कोशिश करता है लेकिन हनी कहता है कि उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। और फिर देखा जाता है कि भोली पंजाबन चूचा को अपने पास एज ए सिक्योरिटी रख लेती है और बाकी तीनों को पार्टी में इन सारे पिल्स को बेचने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूचा को भोली बहुत पसंद आ जाती है और वो भोली को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हनी जाकर प्रिया से मिलता है और वो उसे भी अपने साथ पार्टी में लेकर आता है और प्रिया को पता नहीं था कि ये किस तरीके की पार्टी है और वहाँ पर हनी क्यों जा रहा है। और हम देखते हैं कि ये चारों पार्टी में पहुंचते हैं और पार्टी में जाकर हनी और प्रिया एंजॉय करने लगते हैं और दूसरी तरफ जफर और लाली उन पिल्स को बेचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकामयाब होते हैं। और इसी दौरान वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है और जो जिधर हो सके वहाँ पर भागते हैं और लाली के पास वो पैकेट था और पुलिस लाली को देख लेती है और इसके बाद लाली पुलिस का पीछा छुड़ाकर नीतू के घर आकर पहुंचती है और जहाँ पर जफर भी आया था और वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होते हैं। और इसके बाद वो लोग नीतू से मिलते हैं और नीतू को वो पैकेट छुपाने के लिए कहते हैं। और फिर देखा जाता है कि लाली का पीछा करते हुए पुलिस नीतू के घर आकर पहुंचती है और पूरे घर की तलाशी ली जाती है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी पुलिस का शक लाली के ऊपर से नहीं जाता है और वो लाली को वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद पूछने से नीतू बताती है कि उसने वो सारे पिल्स फ्लश कर दिए हैं और ये सुनकर जफर और लाली दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों नीतू को सारा सच बताती है और ये बातें सुनकर नीतू बहुत परेशान होती है। और लाली को जब ये पता चलता है कि जफर और नीतू एक दूसरे से प्यार करते हैं तो लाली को ऐसा लगता है कि नीतू ने उसे चीट किया है और वो नीतू को बताता है कि उसे लगा था कि नीतू उसे प्यार करती है और इसीलिए उसने लाली की हेल्प किया है। लेकिन ये बात सुनकर नीतू लाली को साफ साफ ये बता देती है कि वो उसे कोई भी प्यार व्यार नहीं करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिया और हनी एक जगह पर पुलिस से छुप कर रहते हैं और प्रिया को ये समझ में आता है कि हनी उसे कैसी जगह पर लेकर आया है और वो काफी गुस्सा हो जाती है और हनी से अपना सारा रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लाली नीतू के फोन से चूचा को कॉल करता है और वो चूचा को कहता है कि उनका सारा प्लान
फेल हो गया है और चूचा किसी तरीके से भोली के हाथों से बचकर भागे। और फिर ये देखा जाता है कि भोली को एक पुलिस ऑफिसर कॉल करते हैं जो कि भोली के लिए काम करते थे, और भोली को पार्टी में हुए रेड के बारे में पता चल जाता है और उसके सारे पिल्स भी मिसिंग है ये भी उसे पता चलता है। और फिर ये देखा जाता है कि चूचा भोली के हाथों से भाग जाती है और भोली के 2 बॉडीगार्ड्स एडी और बॉबी चूचा को पकड़ने के लिए जाते हैं और वो लोग चूचा को पकड़ भी लेते हैं और उसका हाथ तोड़ देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लोग चूचा को वहीं पर फेंक कर खुद भाग जाते हैं। और फिर अहम मौके पर लाली आकर चूचा को बचा लेता है। और इसके बाद ये सभी बच बचा कर पंडित जी के घर पहुँचते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या करना पड़ेगा। और पंडित जी इन सब को ये कहते हैं कि भोली पंजाबन काफी खतरनाक है और जहाँ कहीं भी वो लोग क्यों न जाए भोली उन्हें ढूंढ कर निकालेगी, और इससे अच्छा यही होगा कि ये चारों खुद ही भोली के सामने सरेंडर कर दे। और जफर को भी ये बात सही लगती है और इसके बाद देखा जाता है कि ये चारों लड़के भोली पंजाबन के घर फिर से जाते हैं और अपनी नाकामयाबी के बारे में बताते हैं। और भोली इन लोगों को कहती है कि 24 घंटों के अंदर इसे अपने पैसे वापस चाहिए, नहीं तो वो लाड़ी की दुकान बेचकर पैसे वसूल करेगी। और फिर 24 घंटे का वक्त लेकर ये लोग वापस आ जाते हैं। और फिर हनी प्रिया से मिलने के लिए जाता है और उसे माफ़ी मांगता है और प्रिया भी हनी को माफ़ कर देती है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि नीतू जफर के अब्बू के इलाज के लिए पैसे देती है, जिससे कि जफर अपने अब्बू को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। और इसके बाद ये सभी सोचते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। और फाइनली चूचा इन सबको ये बता देता है कि उसने उस दिन सपने के बारे में झूठ कहा था। उस दिन उसे नींद ही नहीं आई थी, लेकिन पिछली रात को वो सोया था और उसने एक सपना देखा है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर जफर अब काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि वो इन सब में अब नहीं फंसने वाला है और इन पर भरोसा कर कर उसने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन लाली और नीतू हनी और चूचा को एक और मौका देना चाहते थे और नीतू अपने सारा सेविंग्स उन पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होती है, लेकिन जफर इस बात के लिए मना करता है और वो गुस्से से चला जाता है। और इसके बाद देखा जाता है कि चूचा फिर से अपना एक अजीबोगरीब सपना हनी को सुनाता है और इससे हनी एक नंबर निकालता है और इसी नंबर से वो लोग एक लॉटरी में पैसा लगाने वाले थे। नीतू ने अपने सारे सेविंग्स दे दिए थे, तो दूसरी तरफ लाली और हनी को भी पैसों का इंतजाम करना था। और ये देखा जाता है कि अक्सर एक होमलेस आदमी लाली के बाइक के पार्ट्स चोरी करता था और जब लाली उसे पकड़ता था तो वो आदमी खुद को बहुत अमीर कहता था और लाली को लगता था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन एक दिन फिर से ये आदमी जब लाली के बाइक का एक पार्ट चुराता है और लाली से फिर से पकड़ने के लिए जाता है, तो इस बार वो देखता है कि इस आदमी के पास सचमुच बहुत सारे पैसे हैं और ये देखकर वो बहुत हैरान होता है। लेकिन इसके बाद वो इस आदमी से ये सारे पैसे उधार मांगता है और वो कहता है कि ये पैसे वो उसे डबल करके देगा और फिर वो आदमी लाली को ये सारे पैसे दे देता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हनी और चूचा भी पैसों का इंतजाम करने के लिए एक नाटक मंडली में जाते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाते और उनके पास जितने सारे पैसे इकट्ठे होते हैं उन्हीं पैसों को वो अलग अलग तरीके से लॉटरी में लगाते हैं। और फाइनली ये देखा जाता है कि उनका प्लान कामयाब होता है और वो लोग बहुत सारे पैसे बना लेते हैं और फिर वो सब मिलकर भोली पंजाबन के पास जाते हैं और उसे उसके सारे पैसे लौटा देते हैं और बदले में लाली के शॉप के पेपर्स उसे वापस मिल जाते हैं। लेकिन इसके बाद हनी भोली पंजाबन को कहता है कि उन्होंने उनका पिछला सारा उधार चुका दिया है और अब वो लोग भोली के साथ नए तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो लोग भोली के पिल्स बेचना चाहते हैं। और ये सुनकर भोली बहुत इम्प्रेस होती है और वो इन लोगों को बेचने के लिए पिल्स देती है। लेकिन फिर ये देखा जाता है कि तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है और पुलिस भोली के साथ इन पिल्स को देखकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। और फिर वहाँ पर जितने भी सारे लोग थे, यहाँ तक कि इन चारे फुकरों को भी पुलिस अरेस्ट करके लेकर जाती है। और भोली को ये लगता है कि एक मिनिस्टर के पीए के साथ उसका कुछ अनबन चल रहा है। वो पीए और पुलिस का जो आदमी भोली के लिए काम करता था, उन सब ने मिलकर ही उसे फंसा दिया है और भोली को यहाँ से लेकर जाया जाता है। लेकिन इसके बाद ही ये देखा जाता है कि दरअसल इन सब के पीछे इन फुकरों का हाथ था। और फिर हम छोटे से एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब नीतू जफर को कॉल करके अपने पैसे जीतने के बारे में बताती है, तब जफर पुलिस स्टेशन में था और वो पुलिस को उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। और फिर इसके बाद जफर नीतू और बाकी 3 लड़कों को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं
और पुलिस इन पर भरोसा करने के लिए पहले मना करती है, लेकिन हनी पुलिस को कन्विंस करती है कि इन सब में इनका कोई भी दोष नहीं था। जो भी दोष है वो हनी और चूचा का है और वो अपने गलती सुधारने के लिए तैयार है। और फिर पुलिस के साथ मिलकर ये लोग प्लान बनाते हैं और पैसा देने के नाम पे वो लोग भोली से जाकर मिलते हैं और पुलिस के हाथों उसे पकड़वा देते हैं। और अब भोली पंजाबन अरेस्ट हो चुकी थी, इसीलिए पुलिस इन चारों फुकरों को भी पैसे समेत जाने देते हैं। और आखिरकार ये देखा जाता है कि इन लोगों के पास अब बहुत सारे पैसे आ चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 महीने बीत जाते हैं और फिर हनी और चूचा का इसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और इन लोगों ने जिस तरीके से सोचा था उसी तरीके से कॉलेज में एंट्री लेते हैं। दूसरी तरफ लाली का भी इस कॉलेज में एडमिशन होता है और उसने एक नई गर्लफ्रेंड भी बनाई थी। और जफर और नीतू के बीच भी अब रिश्ता ठीक हो गया था और जफर अब अपने म्यूजिक करियर में कंसंट्रेट कर पाता है। और इन सबको एक साथ कॉलेज में देखकर पंडित जी भी हैरान होते हैं और आखिरकार इन सब ने अपना सपना पूरा कर लिया था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।